पूरा महीना लगातार काम करें, उसी बात को 24 घंटे मन में पक्का करें, देखें ये ठीक है। अगर साक्षी भाव में रहते हो तो साक्षी में पूरा महीना, और बल्कि बैठ कर भी करो। एक तो चलते फिरते देखो, बैठो, जब पूजा में बैठते हो तो उसके बाद बिल्कुल शांत बैठो और पूरा विचार करो कि ये सब मैंने नहीं किया। मैं स्वरूप, अपने स्वरूप को देखते रहो, साक्षी भाव को देखते रहो। रोज बैठना और इस जो ब्रह्म ज्ञान सुना है, समझा है, उसको पक्का करो, उसी पर विचार करो कि मैं वहाँ स्थित हूँ कि नहीं, मैं वहाँ टिकी हुई हूँ कि नहीं, मुझे सच क्या लगता है। अच्छा, मेरा जो आसक्ति है वो कहाँ, आसक्ति कहाँ है, आसक्ति तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो अपनी 24 घंटे अपने ऊपर नज़र रखना है। जैसे कैमरा तो दूसरों पे नज़र रखता है, अपने पे तो नहीं रखता, लेकिन हमको अपने पे नज़र रखनी है, खुद पे नज़र बनाए रखो, चलते फिरते भी और बैठ कर सुबह तो खास तौर पे पक्का कर लो, जिसको काम नहीं है ज़्यादा, सुबह उठ करके 1 घंटा बैठ सकता है, आधा घंटा बैठ सकता है। क्योंकि मैंने तो अनुभव किया है कि सुबह का जो कमाल होता है ना, सुबह बैठ जाओ। अगर आपको कोई काम नहीं है, अब मेरे जैसे तो मैं शाम को ही पानी भर गया, सुबह कोई काम नहीं होता, जब मैं 10 बजे तक नहा कुछ करूँ तो जो व्यवहारिक पूजा करनी है वो भी जब उठेंगे तब हो जाएगी। तो उसमें बैठ के 1 घंटा 2 काम करो। एक तो ये करो कि कुछ मत करो, जो अंदर से ज्ञान निकल रहा है उसको सुन लो, तुम कुछ मत करो, खाली जो हो रहा है सुनो। जब हम YouTube पे सत्संग सुन रहे हैं तो बाहर से सुन रहे हैं, किसी का सुन रहे, मेरा सुन रहे हो, किसी का सुन रहे हो, जो ध्यान का तो बाहर का सुन रहे हो। लेकिन जब आप YouTube से नहीं सुन रहे हैं, कहीं इनमें से नहीं सुन रहे हैं, तो आप सुबह अपना सत्संग सुन रहे हो। अपने अंदर कौन सा निकलेगा, जो हमने सुना हुआ है, समझा हुआ है, प्लस भगवान आपको उस समय रास्ता देते हैं, आपको अंदर से सत्संग मिलता है, यानी ब्रह्म स्वयं आपको सत्संग देता है। सुबह सत्संग होता है तो वो सुनते रहो, फिर जो सुना समझा है करके अपना 1 घंटा प्रसन्न भाव से उठो कि मैं स्थित हूँ। अगर वो 1 घंटे काम किया होगा तो फिर पूरा दिन भी आप उसी में जियोगे, क्योंकि आपने पहले ही सुबह सारा होमवर्क कर लिया है, तो उसी में जियोगे। आजकल ग्रंथ रखा है कि नहीं, यही ऊपर वाले